तो आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। 2017 का पेपर है। इससे पहले जो पेपर 2023 में हुआ था वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो भी लाऊंगा मैं जल्द ही, और उसको भी करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि अगर किसी बैग को लंच बॉक्स बोला जाता है और लंच बॉक्स को पर्स बोला जाता है, और पर्स को हम लोग कबर्ड बोलते हैं, तो कबर्ड को अगर बोल देते हैं ड्रॉवर, और ड्रॉवर को बोल देते हैं भाई रैक बोलते हैं, और रैक को अगर हम लोग टेबल बोलते हैं, तो हम लोग अपना जो पैसे है, जो मनी है, वो कहाँ रखते हैं? हमसे ये सवाल पूछा गया है। तो मनी किस में रखा जाता है? पर्स में लिखा जाता है। लेकिन पर्स यहाँ पर जवाब नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और जवाब आएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर अपने माइंड में ला सकते हो, फिर आगे चेक कर सकते हैं। तो देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो भी चीज बोलेगा, पैसे कहाँ रखे जाते हैं? पर्स में लिखी जाती है। तो पर्स को क्या बोला जाता है? कबर्ड बोला जाता है। तो कबर्ड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस कॉल्ड के बाद जो भी रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाई हमारा आंसर क्या होगा? कबर्ड हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा आंसर रहेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सिर्फ 5 सेकंड में क्वेश्चन कर पाओगे। इसका बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप क्या करोगे, ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय जो चीज पूछेगा उसके बाद क्या आएगा, फौरन वही आपका क्या रहेगा, आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया हुआ है कि ही इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। मीना बोलती है, मीना क्या बोलती है? ही इज द, कोई बंदा है, ये मान के चलो ये बंदा है ना। अब जो भी मेल रहेगा तो हम लोग बॉक्स बनाएंगे, फीमेल रहेगा तो सर्कल बना देना है आपको, ठीक है। मेल रहेगा तो क्या बनाओगे? बॉक्स बनाओगे। फीमेल रहेगा तो सर्कल में बनाओगे। ही इज द, अब ये जो है ओनली सन ऑफ माय फादर, किसका फादर? मेरा फादर, मेरे फादर का ओनली सन। कौन बोल रहा है? इज द ओनली सन ऑफ माय फादर्स फादर, मेरे फादर के फादर का। मेरे फादर, मेरे फादर मतलब मेरे फादर के फादर का ओनली सन है। तो इसके फादर कौन है भाई? ये किसकी बात हो रही है? मीना की बात हो रही। मीना के फादर का जो सामने वाला पर्सन है, ये जो सामने वाला पर्सन है इकलौता लड़का है, इकलौता लड़का है। मीना के फादर का इकलौता लड़का है वो बंदा। तो इकलौता कौन होगा? ये शख्स कौन होगा? मीना का फादर होगा। क्या होगा? मीना का फादर। कहीं भी दिया ऑप्शन में, ब्रदर, काका, न्यूफ्यू, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? डी हमारा रहेगा राइट आंसर, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे को यहाँ पे चाहिए फादर आंसर चाहिए। मीना का क्या लगेगा? फादर आएगा। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीना? मीना से क्या रिश्ता है? तो मीना का रहेगा फादर। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं रहेगा, नॉन ऑफ दिस आएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे पुलिस, डॉक्टर और फीमेल दिया है, तो सही जो है फिगर क्या है, वेन डायग्राम क्या है जो इसको रिलेट करता है, बताता है कि यही एग्जैक्ट हो सकता है। देखो, पुलिस, डॉक्टर और फीमेल बोला है। अब यहाँ पे अगर हम लोग फीमेल बात करें, फीमेल क्या हो सकती है? डॉक्टर भी हो सकती है, और फीमेल क्या हो सकती है? पुलिस भी हो सकती है। तो पुलिस जो होती है फीमेल भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई अब यहां पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। अब तीनों एक दूसरे से अलग, इसका क्या मतलब होता है कि तीनों एक दूसरे से अलग होंगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब ऐसा अगर हम लोग बोले कि फीमेल के अंदर डॉक्टर आती है लेकिन पुलिस आती है नहीं आती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि फीमेल के अंदर पुलिस आती है डॉक्टर नहीं आती, या फिर फीमेल के अंदर डॉक्टर आती है पुलिस नहीं आती, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद सी ऑप्शन, फीमेल और डॉक्टर का रिलेशन है लेकिन पुलिस का रिलेशन नहीं है, फीमेल और पुलिस का रिलेशन है लेकिन डॉक्टर का रिलेशन नहीं, इस तरह की बातें भी तो नहीं हो सकती, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता। फीमेल के अंदर डॉक्टर भी आते हैं पुलिस भी आते हैं, ये थोड़ा सा सुटेबल है लेकिन ये बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन ई देखते हैं हम लोग, ई क्या दिया है? ई का ऑप्शन जो हमारे को दिया यहाँ पे, क्या दिया ई का ऑप्शन? ई का ऑप्शन दिया है, अगर मैं इसको फीमेल मान लेता हूं बीच वाली पार्ट को, तो कुछ फीमेल क्या होती हैं? कुछ फीमेल डॉक्टर होती है, कुछ फीमेल पुलिस होती है। तो ये भी चीज चल सकता है, ये भी चीज क्या हो सकता है? चल सकता है। और यही बेहतर रहेगा। क्यों रहेगा? यही बेहतर रहेगा क्योंकि कुछ फीमेल पुलिस भी हो सकती है, कुछ फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है। ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन जो होगा डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है,
तो हमारा डी क्या रहेगा, डी ऑप्शन हमारा राइट है। और देखो ऑप्शन के अंदर देखो डी तो दिया नहीं है, ऑप्शन के अंदर डी तो दी नहीं है, अपने को क्या दिया है, सिर्फ ई आंसर दिया है। क्या दिया, सिर्फ ई दिया है, इसलिए डी वाला पार्ट तो अपने आप निकल जाता है। अगर कंफ्यूज वाली बात है तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि डी वाला पार्ट तो अपने आप निकल गया, सिर्फ बचा आखिरी वाला पार्ट। तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच नंबर इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री फिगर्स, तीनों फिगर में कॉमन नंबर क्या है, ये हमें तलाश करना है। अगर आप देखोगे, गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा। तीन देखो, ये वाले फिगर में भी आता है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया यहाँ पर भी है, नीचे वाला रेक्टेंगल इसमें भी है, और सर्कल के अंदर थ्री जो है सब में कॉमन है। तो ऑप्शन जो आएगा हमारा बी राइट आंसर होगा, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है कि EHKNQWZ दिया है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क में हमारा आंसर क्या होगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। सवाल में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क में हमारा क्या आंसर आएगा। तो भाई हम क्या करते हैं, इसका अगर आपको नंबर मालूम है तो ई लेटर जो है इसका पोजीशन 5वें नंबर पे होता है। इसी तरह एच क्या है 8वें नंबर पे आता है, के जो आता है 11वें नंबर पे, एन जो है 14 नंबर पे, और 17 नंबर पे क्यू आता है। तो अगर आप गौर करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, तीन तीन का डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ तीन का डिफरेंस है, यहाँ तीन का डिफरेंस है, यहाँ तीन का डिफरेंस है, यहाँ तीन का डिफरेंस है। तो तीन और अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, 20वें नंबर पे जो लेटर होगा वो आएगा। तो 20वें नंबर पे क्या होता है, 20वां जो पोजीशन है किसका होता है, टी का पोजीशन होता है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा पहला आंसर होगा। अब कुछ लोगों का पोजीशन उसका याद नहीं है लेटर का, कि किसका क्या रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर कभी याद नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो ई और एच के बीच में क्या फर्क आ रहा है, तो आप बोलोगे ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, फिर जी आएगा, है ना, ई एफ जी के बाद आई आएगा। तो तीन का फर्क आ रहा है, ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ रहा है तीन का फर्क आ रहा है। फिर एच के बाद के तक जाने में, एच आई जे के, है ना, तो वहां पे एच के बाद जाने के के तक जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तीन का डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम डायरेक्ट भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि क्यू के आगे तीन का गैप लेके जोड़ देंगे। तो क्यू के आगे तीन का गैप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। टी आ रहा है तीन के गैप पे, तो यहां पर आंसर टी आ सकता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा, ठीक है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन लेना, इस तरह के होते हैं सवाल। तो आपको सही एक्शन क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट देगा और आपको पूछेगा कि भाई सही एक्शन क्या हो सकता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहोगे तो क्या एक्शन लोगे, आपको प्रॉपर सही रीजन वाले आंसर देना है। सवाल दिया है कि मेनी पीपल इन द कोस्टल टाउन, जो साहिली इलाके होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है सफरिंग फेस कर रहे, प्रॉब्लम कर रहे, बर्दाश्त कर रहे। क्या बर्दाश्त कर रहे, प्रॉब्लम फेस कर रहे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यूरिंग पास फ्यू मंथ्स। जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम से बीमारी है उससे ग्रस्त है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं या झेल रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड, तो कोर्स ऑफ एक्शन दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया आपको। जब ऐसा प्रॉब्लम है किसी साहिली इलाके में तो आप क्या करोगे। तो देखो क्या दिया, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स। गवर्नमेंट को फौरन वहां पे हेल्थ प्रोफेशनल्स को भेजना चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले को भेजना चाहिए, ताकि उनको मेडिकल जो है हेल्प दे सके जितने भी अफेक्टेड पीपल है। तो बिल्कुल सही बात, ये पॉइंट अपनी जगह सही है। फिर अगला ऑप्शन दे दिया है कि द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेस शुड बी केप्ट इन स्पेशल वार्ड एंड पुट थ्रू प्रॉपर मेडिकेशंस। अब उनके लिए स्पेशल इंतजाम करना चाहिए और सही तौर पर उनका मुकम्मल इलाज करना चाहिए। तो अपने आप में दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से अपने को ऑप्शन दे देता है, अपने को क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो देखो ऑप्शन और क्वेश्चन हमेशा उर्दू में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहेगा। आपको हिंदी में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। इंग्लिश उर्दू में रहेगा या फिर इंग्लिश मराठी में रहता है। तो यहां पर देखो इस तरह से ऑप्शन आ गया, तो सिर्फ पहला आंसर है नहीं, दोनों ही एक्शन अपनी जगह सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करता है। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, सही और राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के डाइस वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे 2017 में। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या पूछा है कि 6 जो नंबर रहेगा
उसके अपोजिट वाला नंबर पूछा है अपने से। 6 के अपोजिट क्या है, 6 के मुखालिफ में कौन सा है, ठीक है, बट 6 के क्या रहेगा, अपोजिट में क्या है। तो 6 के अपोजिट में बहुत आसान है, डायरेक्ट 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपको ट्रिक मालूम है तो। क्या ट्रिक है मेरे दोस्त इसका, आपको देखना है दोनों ही। इसमें देखो 6 आ रहा है, यहां पर देखो तो 4 कॉमन है, यहां भी 4 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है। तो आपको समझ में आ गया, जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, यहाँ पे 6 रिमेनिंग बचा, यहाँ पे 3 रिमेनिंग बचा, तो 6 और 3 रिमेनिंग बचा, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, वो 6 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। जब कभी भी 2 कॉमन होते हैं तो जो बचा वाला पार्ट रहता है वो एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 रहेगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ गया। कितना आसान था, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने रहते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट होने वाला है 20 दिसंबर से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बैच ज्वाइन करने के लिए मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो। 20 तारीख से बैच पूरा मुकम्मल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर मिलेंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको दस्तयाब कराया जाएगा, और सभी सब्जेक्ट रहेंगे IBPS के अनुसार 2017 और 20 के हिसाब से। तो ये अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से दे दिया, 3 फिगर दिया और पूछा कि चौथे फिगर में यानी कि यहां पर क्या आने वाला है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या होगा कि अगर आप गौर करो तो यहां पर 2 लाइन ऐसा खड़ा है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। फिर क्या हुआ कि यहां पर 1 हो गया, यहां 2 हो गया, और यहां पर क्या होगा, तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, ठीक इसके और इसके बीच में रहेगा। तो देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पे ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो यहां पर क्या होगा, सेम वही पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहां पर क्या होगा, जैसे इस पैटर्न को फॉलो किया, इसमें भी वही पैटर्न को फॉलो करेगा। तो यहां क्या होगा, यहां पर आपका नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा हमारा डी रहेगा हमारा आंसर। तो डी कहां गया आपका, ये है आपका डी ऑप्शन, ये आपका क्या है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कैसे करना देखिए। राजेश की जो मदर है ओनली डॉटर ऑफ मीनास फादर, राजेश की जो माँ है ये हो गए राजेश, है ना। कभी भी याद रखिए आपको किस में बनाना है, आप लोगों को बॉक्स में बनाना है मेल पर्सन को। राजेश मदर, राजेश की जो माँ है, इसकी माँ है, फीमेल रहेगा तो इसमें बनाना है सर्कल में। राजेश मदर ओनली डॉटर ऑफ मीना फादर, मीना फादर की ओनली डॉटर है। राजेश मदर ओनली डॉटर ऑफ मीना फादर, मीना के फादर, ये है मीना का फादर, मीना के फादर का ओनली डॉटर, इकलौती औलाद हो गई मीना की। तो मीना खुद हो गई ना ये, फिर मीना के फादर की इकलौती औलाद है राजेश की माँ, तो राजेश की माँ क्या होगी, मीना ही होगी। यह क्या हो गई, मीना हो गई राजेश की माँ। हाउ इज अ मीना हस्बैंड रिलेटेड टू राजेश, मीना का जो हस्बैंड है, मीना का हस्बैंड जो है ये हो गया मीना का हस्बैंड। तो मीना का हस्बैंड क्या लगेगा, अगर राजेश की माँ मीना है तो मीना का हस्बैंड क्या रहेगा, राजेश का फादर, राजेश के फादर हो गए भैया। तो फादर कहाँ है भाई, फादर कहाँ है, फादर कहाँ है, ऑप्शन जो है सी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो ये फिर से आपको पूछा है वेन डायग्राम का, और सही आंसर क्या होगा, किसमें रिलेशन ढूंढना है, बॉयज में, गर्ल्स में और स्टूडेंट में। बॉयज में, गर्ल्स में, स्टूडेंट में, तीनों में क्या रिलेशन है। तो क्या 2 एक है एक अलग है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या बॉय स्टूडेंट के अंदर तीनों आते, बॉयज भी गर्ल्स भी, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह से पूछा है कि ये बॉयज हो गया, अब ये गर्ल्स हो गई, और इसके अंदर बॉय हो गया, है ना। ये स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के अंदर ये गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर बॉयज, इसका मतलब ऐसा लिया जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब सी वाला, स्टूडेंट है तो कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, ऐसा बोल दिया, कुछ बॉयज गर्ल्स में आते कुछ गर्ल्स बॉयज में आता है, तो ये भी रिलेशन नहीं जमेगा। रिलेशन क्या बेहतर लगेगा, ये रिलेशन बेहतर होगा कि कुछ स्टूडेंट जो है बॉयज है, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स है, कुछ बॉयज है तो कुछ क्या है, गर्ल्स है, ये बीच में क्या है, स्टूडेंट है, रेड वाला। तो ये ऑप्शन बेटर है आपके लिए, तो यही आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बोला जाता है इनको। इसमें कैसे किया जाएगा, आपको देखो पूछना है, क्या पूछा है, नताइज दे दिया, बयानात दे दिया, नताइज दे दिया, स्टेटमेंट देता है, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, और इसको जो है कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये हो गया आपका
और ये स्टेटमेंट हो गया। तो भाई ये क्या हो गया आपका, कहां से क्या पूछा, एल और आर, पहला स्टेटमेंट क्या दिया, एल और आर के बीच में, तो एल से अपने को कहां जाना, आर के बीच में। तो क्या एल जो है ग्रेटर है आर से, एल जो है आर से बड़ा है। पहले स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब क्या है, एल जो है आर से बड़ा है। क्या एल जो है आर से बड़ा है, तो चेक करिए, कभी भी स्टेटमेंट के अंदर ना साइन जो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, इसको बोलते हैं अपोजिट। अगर ऐसे ऐसे दिया है, ठीक है, तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। माउथ अगर एक ही तरफ ओपन है तो अपोजिट में ही मानने का, डायरेक्शन से मानोगे। लेकिन माउथ जब अपोजिट हो जाते, इस तरह आ जाएंगे या इस तरह आ जाएंगे, तो ये अपोजिट हो जाता है। माउथ एक ही तरफ ओपन हो जाता है तो अपोजिट हो जाता है। तो देखो ये और ये दोनों का क्या है, एक ही तरफ ओपन है यानी अपोजिट में आ गए। जब भी अपोजिट होंगे तो स्टेटमेंट कंक्लूजन को क्या मान लेने का है, आपको रॉन्ग मानना है, फॉल्स मान लेना है। ठीक है, तो पहला क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया। अब उसके बाद सेकंड क्या पूछा है आपको, सेकंड पूछा है, सेकंड बोला आपको पी से आर तक फिर से जाने का है, कि एल से आर तक गया, पी से आर तक जाना है। और पी से आर में जाने में क्या बोल रहा है कि पी आर से ग्रेटर है, पी जो है आर से ग्रेटर है। तो पी आर से ग्रेटर, तो कभी भी देखो ये साइन आ जाएगा और ये साइन आ जाएगा, तो इसके अंदर हमेशा मालूम है ये साइन दिया जाएगा। ठीक है, सिंगल वाला, ये डबल वाला नहीं लेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे यहां पे ये दे दिया ना, तो इसका मतलब होता है या तो P जो है E से बड़ा है या P जो है E के बराबर है। इंग्लिश में बोले तो P इज ग्रेटर देन E और P इक्वल टू E होता है। तो ये दोनों साइड में हमेशा ये माना जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट नंबर कंक्लूजन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन दिया है कि सेकंड कंक्लूजन सिर्फ ट्रू है, दूसरा दिया कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, थर्ड दिया आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू, फोर्थ दिया नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड ट्रू। तो क्या आएगा, सिर्फ क्या है, सेकंड वाला ट्रू है। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस तरह से फिगर दिया है, इसको फिगर कटिंग बोलते हैं। अब कागज को आपको क्या करना है, इस तरह से मोड़ लेना है ना। आपने क्या करना है, इस तरह से मोड़ना है, फिर उसको एक बार और फोल्ड कर लेना है। कैसे फोल्ड करना है, इधर से दोनों तरफ से घुमा देना है। दोनों तरफ से घुमा दोगे और फिर बीच में क्या करना है, दो होल बना देने का, दो सुराख में लाने का, कट करने का सर्कल। तो दो छोटा छोटा सर्कल बना लिया, कट करके आपने निकाल दिया। जब आप खोलोगे इसको तो यहां से मोड़े हो तो जाहिर सी बात एक सर्कल यहां बनेगा, यहां बनेगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया है, यहां से मोड़ा है, ऐसे घुमाया था आपने, ठीक है, देखो यहां से ऐसा घुमाया ना, दिख रहा है। तो यहां पे जैसे खोलोगे तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। इन दोनों की वजह से कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा। तो आपका फिगर कुछ ये बनेगा, ये जो आपका राइट फिगर होगा। देख लो कितना है, उतना दिख रहा है कि इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है और आपको सही आंसर ढूंढना है। दो स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दो इसके रिजल्ट दे दिए हैं। मोस्ट ऑफ द कैक्टस प्लांट्स लेक लीव्स एंड एज सच दे कैन सर्वाइव विथ लिटिल वाटर। ठीक है, उर्दू में दिया भी रहेगा। क्या दिया है, पौधे में पत्तियों की कमी होती है। जो पौधे होते हैं कैक्टस के, उसमें क्या होती है, पत्तियों की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसलिए होती है ताकि वो कम पानी मिलने के बावजूद भी वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। ऑप्शन दिया भाई कि कैक्टस आर सुइटेड फॉर डिजर्ट इन्वायरमेंट। उनको जो सूट करता है, क्या डिजर्ट का इन्वायरमेंट सूट करता है। इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन निकला, कैक्टस आर नॉट सूटेड फॉर डिजर्ट इन्वायरमेंट। तो जाहिर सी बात, आप लोगों के बेसिक नॉलेज अगर आपको मालूम है तो ये ऐसे क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाता है। कैक्टस कहां पाया जाता है, डिजर्ट में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, राजस्थान जैसे इलाकों में पाया जाता है। तो क्या होगा, पहले ही आपका आंसर सही होगा, सेकंड वाला गलत होगा, क्योंकि वही इन्वायरमेंट इनको बेहतर रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिया आपको, देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। तो ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दिख रहा है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन, ये यही राइट होगा, ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत मेहनत की जरूरत नहीं होता, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये आपका अलग क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद आप चेक करो कि क्या आंसर आएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर अगर आप गौर करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां पर 9 दिया गया है, 9 के बाद यहां पर 18 दिया गया है, 18 के बाद 27। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं 9 का टेबल पढ़ रहा हूं, 9 का मल्टीपल है यहां पे। ठीक है, 9 2 जा 18, 18 हो गया 27 और 9 4 जा क्या आएगा 36। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन जो आएगा हमारा क्या आ गया, बी हमारा आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे आंसर तो पहले से दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ऑप्शन जो है, ठीक है, ये फिगर आपका, ये आपका फिगर है। अब यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, पूरा क्वेश्चन नहीं दिया, लगता है कट गया, खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा कि रेक्टेंगल कितने हैं, काउंट करना है रेक्टेंगल। उर्दू में बोले तो मुस्ततिल काउंट करना है आपको, कितने रेक्टेंगल है आपके पास। तो आप देखोगे एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 रेक्टेंगल तो ये हो गए। अब पांचवा कहाँ नजर आ रहा है, तो मैं बोलूं भाई पांचवा ये हो गया, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये पांचवा हो गया आपका, कितना हो गया, पांचवा। छठा कहां पे है, तो मेरे भाई आप बोलोगे सर छठे की अगर बात करते हो आप, तो छठा ये वाला ले लो ना, ये हो गया आपका छठा हो गया, तो छठा ये हो गया। अब मैं बोलूं सातवां कहां है, सातवां भी तो बताओ मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे सर जी सातवीं की अगर आप बात कर रहे हो, तो सातवां जो है यहां से लेकर यहां तक जो है आपका सातवां हो गया, ठीक है, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, तो टोटल 8 हो गए, सातवां भी हो गया अपने पास, आठवां भी हो गया। और मेरे भाई और क्या होगा, तो बोलोगे सर जी और की अगर आप बात करते हो तो एक बड़ा वाला भी तो है, वो आप भूल गए, बड़ा वाला भूल गए, ये जो बड़ा वाला बाहर दिख रहा है आपका ये भूल गए, तो ये एक ये भी है, टोटल कितने हो गए, ये 9। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 हमारा आंसर आएगा, राइट आंसर क्या है 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया है, KPL KPD LOE MNF LNMG दिया हुआ है। तो मेरे भाई इसको करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको लेटर का जो पोजीशन वो याद भी नहीं है ना, तो भी उसका प्लेस याद नहीं होने के बावजूद भी आप सॉल्व कर सकते हो। मान के चलो मुझे प्लेस याद नहीं उसका, फिर मैं कैसे करूंगा, के के बाद क्या आता है, एल आता है, एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो ऑप्शन में क्या आना चाहिए, ओ से स्टार्ट होना चाहिए। ओ से ये दोनों स्टार्ट नहीं है, तो ये दोनों गया, एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ए और बी बच गया, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अब आगे गौर करते हैं, अगर आप आगे गौर करोगे तो आपको समझ में आ रहा है, ए बी सी डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, आखिर में क्या आएगा, एच आएगा। तो एच कहां आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपका जो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आए। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग कर लेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसको कैलेंडर के क्वेश्चन बोले जाते हैं। क्या बोला है कि ट्यूसडे को जो होता है, 19 जुलाई को ट्यूसडे जो होता है 2019 के टाइम क्या था, ट्यूसडे का दिन था, मंगल का दिन था। फिर पूछ रहे कि व्हाट विल बी द डे ऑफ द 16 फेब 2019, 2019 में 16 फेब को कौन सा दिन रहा होगा, अगर 19 जुलाई को 2019 को अगर ट्यूसडे का दिन रहा था। तो आसानी है इसके अंदर क्वेश्चन करने में, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, 19 जुलाई और फेब, फेब से जुलाई तक जाना है, तो ये फेब हो गया, फिर मार्च हो गया, फिर ये मई हो गया, और मार्च के बाद अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। ठीक है, तो फरवरी के अंदर बात करें तो फरवरी में कितने दिन है, यहाँ पर फेब में मेरे भाई यहाँ पे 16 दिन हो चुके हैं। तो कितने दिन बचे, 16 फेब के बाद कितने दिन बचे, ऊपर वाला लेना है अपने को। तो 16 फेब से अपने को आगे जाना है, ठीक है, क्योंकि 16 फेब से कहां तक जा रहे हैं आप, 19 जुलाई के बीच का टाइम लेना है। तो 16 फेब कितना हो गया, 16 फेब कितना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 29 में से 16 को माइनस कर दो, तो 9 में से 6 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया, 2 में से 1 गया तो 13 बच गया। ठीक है, तो 13 दिन तो यहाँ पे बच गए मेरे भाई, कितना दिन बच गए, 29 ले लिया मैंने, सॉरी 28 आएगा ना, 28 में से आपको निकालना है, 8 में से 6 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 में से 1 गया तो 12, ये हो गया आपके पास 12 आ गया। फरवरी में कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 12 दिन बचे। 29 नहीं लेना है क्योंकि ये आपका लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर हर साल, हर 4 सालों में एक बार आता है। जब लीप ईयर रहेगा तो आपको 29 से माइनस करना रहता है, जब लीप ईयर नहीं रहेगा तो 28 से माइनस करना रहता है। यहां पर मेरे भाई मार्च में कितना दिन होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो 31 में से आप ऑड डेज निकालोगे, ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं, 31 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पे ऑड डेज कितना आ गया, 3 आ गया। अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल, तो 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। मई में कितने दिन होते, 31 होते, 7 से डिवाइड करो, कितने बचेंगे, 3 बचे। जुलाई में कितने दिन होते, 30 दिन होते हैं, ठीक है, जुलाई में 30 दिन होते,
जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जून को किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। 30 को 7 से डिवाइड करोगे जून, यानी 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब जुलाई, तो जुलाई में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको जुलाई को कहां तक जाना है? 19 जुलाई तक जाना है, तो 19 को आप डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, आपको सभी को प्लस कर लेना है। सभी को क्या करना, आपको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। 12 3 15 हो गया, 15 2 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 में 19 मिलाऊंगा तो कितना होता है? 41 होता है। अगर मैं 41 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना रिमेनिंग आएगा? तो आप बोलोगे 7 5 35 होता है, तो रिमेनिंग कितना आया? 6 आया। तो मेरे पास क्या बचा? रिमेनिंग 6 आया। तो हमारे पास ऑड डेज क्या हो गए? हमारे पास ऑड डेज 6 हो गए। तो आपको क्या करना है, कौन सा दिन है? ट्यूसडे पड़ रहा है ना, 19 जुलाई। तो इस ट्यूसडे में, ट्यूसडे जो दिया है आपके पास, इसमें क्या करोगे? 6 को ऐड कर दो। 6 ऐड कर दो तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ट्यूसडे में अगर 6 दिन ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? आपका मंडे आ जाएगा। तो आपका कौन सा दिन होगा? वो मंडे आने वाला है, पीर का दिन आएगा, मंडे आएगा, सोमवार। ये आ गया आपका मंडे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द ही मैं दूसरा पार्ट इसका बनाने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाए, अगर आपने वो नहीं देखा उसको भी जरूर देख लीजिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा।